जय श्री राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः। बड़ा ही यानी अथवा श्रीमद् भागवत पुराण भाषा अर्थात असली बड़ा सुख सागर में आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। कहते हैं कि बिना भक्ति की कोई भी कार्य निपुण नहीं होता है। अगर आप भक्ति के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और देखना चाहते हैं तो और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। जय श्री राधे। आइए उनकी प्रथम पाठ में किसी की सबसे पहले कोई भी पाठ करने से पहले उनकी कोई भी यानी उनकी नियम होती है। तो सबसे पहले दुआ कहती है कि एक रदन सिंदूर बदन कटहि विघ्न हमेश राम लगन मानस विमल विचरै सदे सदाई महेश सिया रघुपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। छंपई में कहते हैं कि व्यासदेव पद कंज मनु और ध्यान लगावत नास होत तम तोम विमल विधा चली आवत विकसत कविता कुंज पुंज चौहुओर सुगंधी कविमान मधुकर निकर ले तरस मुद सही तनी जेहि और विश्व के चपल सखय अनुराग लागी रहे तेहि राम लगन निज सृष्टि की पता रथ में आगी रहे। व्यास ने बनाए सुख देव ने सुनाए गाए कहते ज्ञानियों ने गोते इसमें लगाए हैं पार तो न पाए सब ही आए लौटी। मोटे मोटे ग्रंथ लोग रची के बनाए हैं गूढ़ तत्व ज्ञान पैरानी बुद्धि विधामान योग विराग विवेक तो लजाए हैं राम लगन मन में हमारे भी लगी है लगन ईश के भरोसे ताप लेखनियाँ उठाए। ये भी सबसे पहले पाठ करने से पहले ये सब की विधि और नियम की पूर्वता ही पाठ करनी चाहिए। आइए पहली अध्याय में कहे कि नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृतांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सुत जी से कहा कि हे भगवान इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभव पूर्ण तपस्वी रह गए हैं एवं आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो।
सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहां देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी की ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटक करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान कलेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वस्त्र पापाचार फैल गया है और ऐसे नीच कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिसे कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुण्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृत हो रहे हैं। एवं मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अवशेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है एवं तुम यहाँ आकर तरुणा हो गई तो ये कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया है। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यम समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। एवं उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया है, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार तत्व नहीं रहे। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री